एक सर्वे रिपोर्ट मुझे मिली थी, बल्कि मिली क्या थी, पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स है उसमें। और वो है जी, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3, 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे। अभी जो सर्वे हुआ था ये पहले भी हुआ था और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये ज़बरदस्त। काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफी हजारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। जी, जी। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, या मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है। एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबी एक गुजरात के रेलवे स्टेशन पे एक चाय बेचने वाला बच्चा आज दुनिया का नंबर 1 अप्रूवल वाला रेटिंग रीडर बनता है। इसको लाने बिल्कुल। वाला लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़कर टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। तरीके से पीएम मोदी लोकप्रियता के सूची में सबसे शीर्ष पर आए हैं। वो भारत के दमखम को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। अमेरिका की एक कंपनी ग्लोबल कंसल्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया में 78% वोट लेकर सबसे प्रतिभाशाली माने गए हैं। ऐसा किस प्रकार संभव हो पाया है, आइए सुनते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट मुझे मिली थी, बल्कि मिली क्या थी, पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स है उसमें। और वो है जी, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3, 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। टॉप 3 में अगर हम बात कर लें, ऋषि सुनाक साहब हैं, जो बाइडेन हैं और नरेंद्र मोदी जी। अभी जो सर्वे हुआ था ये पहले भी हुआ था और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये ज़बरदस्त। काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफी हजारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। जी, जी। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, या मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है। एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग 4 में देखा जाए तो बिग 4 में इंडिया, रशिया, यूएसएसआर और चाइना आता है। जी, तो बिल्कुल। और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में उनके नीचे है, बिल्कुल, उनके ही लोग में उनके देश में हैरान उनकी कौन है? देखिए, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनके, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, उसकी उनकी रेटिंग उससे नीचे। हुँ, अब मैंने भी जब ये सर्वे देखा तो मुझे लगा यार ये इतनी रेटिंग क्यों है, क्योंकि फखर भाई 2-4 चीजें जो हुई है ना, उसके कारण ये रेटिंग ऊपर आई है। पहली बात तो ये है कि जो हम बात आपके शो में मैंने सबसे पहले की थी, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। जी, अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, जी, लोग को वैक्सीन देना, लोग को वीट देना, लोग के बारे में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो। जी, मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात नहीं की, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। और आपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का फर्क नहीं जाना, बिल्कुल। जिसकी जरूरत थी, जैसी भी जरूरत थी, उसको दे दिया। जी, अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, मैं आपको दवाइयों की बात बताऊं, दवाइयों में हम नंबर 3 है एक्सपोर्ट्स में, पर वॉल्यूम में नंबर 14 था। इनके पैसे नहीं कमा रहे, पर सस्ती दवाई दुनिया भर में हर एक को पहुंचा रहे। 203 कंट्रियों को दवाई एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे ज्यादा तो यूएस को होती, 32% मार्केट शेयर यूएस का है। जी, आज देखिए, पेट्रोकेमिकल्स में हम नंबर 4 थे, आज हमने रशियन ऑयल लिया, हमने ऑयल का प्राइस कंट्रोल कर लिया। एक गुजरात के रेलवे स्टेशन पे एक चाय बेचने वाला बच्चा आज दुनिया का नंबर 1 अप्रूवल वाला रेटिंग रीडर बनता है। इसको लाने बिल्कुल। वाला कौन? आरएसएस। ये सिस्टम किसने दिया? आरएसएस है। इसलिए देखिएगा, राहुल गांधी जी हमेशा आरएसएस पे अटैक करते हैं, बीजेपी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि नया ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा फकर भाई। अब इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम और इस पॉलिटिकल पर्सनालिटी की ये जो दुनिया भर में है, उसकी छाप आ रही है, उसका और इसने हारने जीतने के लिए नहीं कर रहे, हमारी एफर्ट है, हमारी। लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़कर टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट के ताजा सर्वे में ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी जो बाइडेन, ऋषि सुनक सहित 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़कर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में सामने आए हैं। पीएम मोदी ने 78% रेटिंग के साथ सर्वे में टॉप किया है।
सर्वे की लिस्ट सूची के अनुसार पीएम मोदी 78% की लोकप्रियता रेटिंग के साथ सबसे टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज एब्राडोर, जिन्हें 68% समर्थन मिला है। लोकप्रियता सूची में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 58% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री जियो जिरिया लोकप्रियता सूची में 52% रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर, वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 50% रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस लिस्ट में 40% की रेटिंग के साथ छठे और 7वें नंबर पर हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को इस लिस्ट में 30% की रेटिंग मिली और वो 16वें स्थान पर हैं। 7वें स्थान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, जिन्हें 29% की रेटिंग मिली। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, करीब हमें 51 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर रखी है जो हम अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी कर रहे हैं। अब ये जो चीजें निकल के आ रही है, जो इनिशिएटिव निकल के आ रहे हैं, और अब आजकल का टाइम डिजिटल टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, ये अमेरिका हो, फ्रांस हो, पेरिस हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, सब जगह पहुंच रहे हैं। जब ये वहां पहुंच रहे हैं तो वहां का देखिए, सियासतदान को छोड़िए, सियासतदान की पॉलिटिकल मजबूरी है, पर वो जो वहां का नागरिक है, जो वहां का सिटीजन है, जब उससे ये अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं, वी आर डूइंग अ मच बेटर जॉब। अब मैं आपको बताऊं, हमने 220 करोड़ टीके लगाए। हमारे यहाँ कोविड मैनेजमेंट अमेरिका से कहीं अच्छा रहा, हमारा वैक्सीन कोविड से अमेरिका से कहीं सस्ता है। आपने देखा फाइजर को पता था कि उनके इस वैक्सीन में साइड इफेक्ट है, उन्होंने बताया नहीं। आपने डावोस के वो वीडियो देखी होंगे, हमारे वैक्सीनों को कहाँ नहीं रोकने की कोशिश की गई। अब जब 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की बात आई, तब तो हमें बोला ना, आप ही 5 बिलियन वैक्सीन बनाओ। तो कहने की बात है, जब आप ये चीज को जो आप कहते हो उसको आप जमीन पे उतारते हो, उसको दुनिया के पटल पे करते हो, तो दुनिया को भी लगता नहीं यार ये हर एक की बात सोच रहे हैं। और जो लीडर लिटरली दुनिया की बात सोचता हो, उसके लिए काम करता हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर दुनिया अप्रिशिएट भी करती है, मानती भी है, जानती भी है। और यही रीजन है कि आज अमेरिकन सर्वे बाय अमेरिकन कंपनी ऑन अमेरिकन पीपल ऑन अमेरिकन लैंड विद नो इंडियन इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इन एनी व्हाटसएवर, नरेंद्र मोदी जी 78% अप्रूवल रेटिंग। सुनील जी, अगर हम बात कर लें इस, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अमेरिकन फॉर्म ने किया, अमेरिका में हुआ, जो मैंने पढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी, बाद उनका क्या लेवल की, जी हमारा लीडर इस वक्त अमेरिकन को और रशियंस को और चाइनीज को और अरब्स को सबको पीछे छोड़ के और बिल्कुल ऊपर सबसे टॉप पे खड़ा है। देखिए फगर भाई, सबसे पहली बात है, यहाँ ये धारणा नहीं है किसने किसको पीछे छोड़ा। हमें इस चीज की खुशी है, हमारी बात को, हमारी सभ्यता को दुनिया के स्टेज पे माना जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। हमारी जो चीज है, जो हम चाहते हैं, देखिए पॉलिटिकल पैट्रनेज लेना या उसका फायदा उठाने के लिए तो हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ न जाने कितने षड्यंत्र देश के अंदर से और देश के बाहर से किए जा रहे हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध सर्वे कंपनी द्वारा यह बताया जाना कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैंकिंग सबसे प्रतिभाशाली नेता के रूप में है और 77% अप्रूवल रेटिंग जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। दूसरे नेता जो सेकेंड स्थान पर है, उनके और प्रधानमंत्री के बीच 12% का अंतर है। जो अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर है और जहां की कंपनी ने यह सर्वे कराया है, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर हैं, उनको मात्र 45% ही अप्रूवल रेटिंग मिला है। चीन, जिसकी प्रतिद्वंद्विता भारत से है और चीन जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, वह ग्लोबल पावर रेटिंग में 1 से 10 स्थान पर शी जिनपिंग का कहीं नाम नहीं है। चीन के पास पैसा है, शक्ति है, सामरिक शक्ति है, लेकिन चीन का दूसरे देशों के प्रति रवैया इतना नकारात्मक है कि जब वोटिंग की बात आई, दूसरे देशों से मत लेने की बात आई, तो चीन का कोई नाम लेने वाला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की यह लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी का यह व्यक्तित्व हमारे लिए गर्व की बात तो है ही। देश के लिए भी एक ऐसे नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी सामने आए हैं कि जब वे 2019 में प्रधानमंत्री पद का पार संभाले, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 10 के पास थी, आज 5वीं बन गई है। यह कैसे हो पाया है? उसी तरह हम सामरिक शक्ति में भी 7वें 8वें स्थान पर हैं, आज 3रे स्थान पर हैं। आज दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को ही एक ऐसा न्यूट्रल या
माना जा रहा है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए काबिलियत रखते हैं। मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो रूस राष्ट्रपति पुतिन को खरी खरी सुना भी सकते हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है, शांति का है। और यही कारण है कि चाहे रूस चीन का गुट हो या अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों का गुट हो, सभी भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। और यह सही भी है कि भारत जिस तरह जाएगा, शक्ति संतुलन उधर चला जाएगा। भारत आज विकास की ओर बढ़ रहा है। हमें जितने भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चाहे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर मोदी को बदनाम करने के नाम पर, हमें उससे सजग रहना है। और हमारा लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए विकास, विकास और विकास। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।